अस्सलाम वालेकुम आए सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। सबसे पहले तो आज ईद का तीसरा दिन था, यानी कि आज ईद का तीसरा दिन भी जो है वो माशाल्लाह से गुजर गया और बड़ी अच्छी ईद रही। बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा मैंने पाकिस्तान के अंदर ईद को सेलिब्रेट किया। बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं ईद के मौका पर पाकिस्तान में थी। लेकिन जनाब आपको बताऊंगी कि जहाँ आप लोग पूरा महीना इबादत करते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं, फिर उसके बाद जब ईद का दिन आता है तो बेसिकली आपने जो इबादत की होती है, आपने जो रोज़े रखे होते हैं, ये एक खुशी का दिन होता है जिसमें आप इस चीज़ को, एक इस्लामिक जो मंथ आपने गुजारा होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको, उस खुशी को मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो जनाब ये तमाम तर चीज़ें जो थी, जहाँ आपको खुशी देती थी, वहीं पर कुछ चीज़ों ने लोगों को मायूस भी किया। मायूस किस चीज़ ने किया कि हमारे जो आपको पता है कि टीवी चैनल्स थे, तमाम चैनल्स पर आपको पता है रमज़ान ट्रांसमिशंस चलती रहीं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते रहे, बड़ा दिखावा किया जाता रहा कि जी बड़े, ये आपको पता है कि जवेरिया साउथ की बात करें, रमज़ान ट्रांसमिशंस में बैठकर नादिया ख़ान पर तनकीद करती नज़र आईं, अजीबोगरीब किस्म की कॉल्स खुद ही करवा कर खुद ही उन पर स्टेटमेंट देती नज़र आईं। दूसरी जानिब अगर बात करें फ़िज़ा अली की, तो फ़िज़ा अली जो हैं वो रमज़ान के अंदर वो जो उन्होंने एक नया तमाशा लगा दिया था डॉक्टर नबीहा वाला, वो चीज़ें करती नज़र आईं। फिर उन्होंने अपनी ईद के मौका पर अपनी शादी को एक्सपोज़ किया। ऐसी तमाम चीज़ों के साथ साथ जनाब ये तमाम एक्ट्रेसेस, ये तमाम मॉडल्स जो हैं, जैसे ही ईद का दिन आया तो इनकी जानिब से सोशल मीडिया सार्फिन कुछ मायूस इस तरह से हुए कि इन तमाम एक्ट्रेसेस ने जो मलबूसात पहने वो बहुत ही अजीब व गरीब थे। जी हाँ, अगर सबसे पहले बात करें यशमा गिल की, जो कि इत्तकाफ़ पर बैठी हुई थी और जब ये वहाँ से उठी तो कुछ इमोशनल भी हुई, लोगों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की। यशमा गिल के बारे में अक्सर लोग कहते हैं, पहले वो कहती थी मैं एथियस्ट थी, फिर वो कभी कहती हैं कि मैं इस्लाम को भी फॉलो कर रही हूँ, कभी वो इत्तकाफ़ पर बैठ जाती हैं, तो कभी वो अचानक से डांसिंग पार्टीज़ और नाइट पार्टीज़ जो हैं उधर पहुँच जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जनाब ईद के मौका पर उनका जो लिबास है वो इंतहाई बोल्ड, और सोशल मीडिया सार्फिन को बुरा लगा कि ईद के मौका पर इस तरह का लिबास पहनकर अब ये जो आप किस तरह का फ़ैशन जो है वो सामने आ रहा है। इसी तरह जनाब यशमा गिल को ख़ासी तनकीद का सामना हुआ। तो वहीं पर कुछ मॉडल्स हैं जो कि ईद के आउटफिट्स के नाम पर नीम और यहाँ बेहुदा और नंगे लिबास पहनकर नजर आई, जिसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि अगर इस पर बात नहीं की जाएगी तो ये वक्तन फ़वक्तन जो है, ये हमारा जो ईद का एक वो है इस्लामिक जो है, ये ख़त्म होता जाएगा और लोग इसी तरह नीम और यहाँ नंगे और इस किस्म के मलबूसात को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेंगे और पता चलेगा कि जी ईद के मौका पर भी आकर मॉडल्स और वो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस किस्म के ट्रेंड को लेकर सामने आ रही हैं। जबकि ईद के मौका पर आपको ढके छुपे और अच्छे लिबास का इंतखाब करना चाहिए। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कहती कि भाई आप बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो कम अज़ कम आप लोग नंगे तो ना हो, इस तरह का लिबास तो पहनो जिसमें आप कम अज़ कम ढके छुपे हो। इसके साथ ही जनाब आपको बताऊंगी, यशमा गिल के बाद अगर बात करें आयज़ा ख़ान की, तो आयज़ा ख़ान को लोग बहुत पसंद करते हैं। आयज़ा ख़ान ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर तनकीद की जा सके। मॉडलिंग का काम कर रही हैं, अच्छी बीवी हैं, अच्छी माँ हैं, तमाम चीज़ों के बारे में और उनके बारे में हमेशा तारीफ़ ही सुनने को मिली है। लेकिन इस दफ़ा आयज़ा ख़ान ने भी लोगों को मायूस किया। जी हाँ, उनकी सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग जो है, उनके सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं, उन्होंने आयज़ा ख़ान के लिबास के बारे में भी तनकीद की और कहा कि ईद जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं कि आप बिल्कुल स्लीवलेस पहनकर अपनी बाजू नंगी कर कर सामने आ जाओ और लोगों को दिखाओ कि जी ये है हमारा ईद और ये है हमारा कल्चर और ये है हमारा एक इस्लामिक दिन जिसको हम इस तरीके से मनाते हैं। इसलिए आयज़ा ख़ान पर भी खासी तनकीद हुई। इसके साथ ही बढ़ते हैं, आपको पता है हीरा मानी का, जो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और उनके ऊपर तो जब भी तनकीद की है उसका ना तो कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, क्योंकि वो अपने दोनों कान बंद करके बैठी हुई हैं। और मज़े की बात यह है कि वो अपने शौहर के हमरा भी इस तरह के लिबास पहनती हैं जो कि सोशल मीडिया सार्फिन जो है उनको पसंद नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आती हैं। अब की बार भी हीरा मानी एक बहुत ही बोल्ड साड़ी में नजर आई, जो कि ईद उल फितर के मौका पर उन्होंने, उनकी नई फिल्म कोई आ रही है उसकी रिलीज़ पर उन्होंने देखे किस तरह की बेहुदा लिबास का इंतखाब किया। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों पर खुलकर तनकीद करें, इन लोगों पर खुलकर बात करें, ताकि कम से कम इनको बुरे को बुरा कहो तो इन्हें पता तो चले कि हमारे बारे में तनकीद हो रही है, ना कि हम ये जो अपने नंगे लिबास लोगों को दिखा रहे हैं लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, इसी के साथ बढ़ते हैं इकरा अजीज़ की जानिब। तो इकरा अजीज़ जो है, इन्हें भी नामुनासिब लिबास में देख कर सोशल मीडिया सार्फिन कुछ भड़क उठे और कहा कि इनका लिबास भी इंतहाई नामुनासिब था। वही बात है कि ईद के मौका पर इस किस्म के लिबास और इस तरह से आपको ख़वातीन नज़र आईं जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह ही निकल रहा था और कुछ नहीं निकल पा रहा था। ठीक है,
آپ لوگ فیشن کرتی ہیں، آپ سب کچھ کرتی ہیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن فیشن اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہ نظر آئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جانوروں کو لباس پہننے کی فکر ہی نہیں ہوتی، کچھ خواتین اب اسی طرح آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں جنہیں اس چیز کا خوف اور ڈر ہی نہیں ہے، لباس پہننا یا نہ پہننا انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں ہم لوگ ایک بڑی مشہور ایکٹریس، جی ہاں، سربت گیلانی کی، تو سربت گیلانی بھی ان کے لباس پر بھی لوگوں نے خاصی تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کے نامناسب لباس میں سربت گیلانی جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو وہیں پر ماڈلز کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے، پھر اس کے ساتھ کئی خواجہ سرا، کئی ایسی چیزیں جنہوں نے عید کے موقع پر بہت ہی بولڈ قسم کے لباس پہنے اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ڈریسنگ کی، ان تمام لوگوں کے بارے میں عید کے موقع پر یہ جو ساری فحاشی پھیلائی گئی ہے اور عید کے موقع پر جو اس قسم کے ملبوسات انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔